चलिए, नमस्कार साथियों। हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर समाधान होगा। और इस चैनल के माध्यम से हम एनिमल किंगडम पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें जो भाई बहन देख चुके हैं उनको ज्ञात हुआ कि हम कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा फाइलम का कॉकरोच और कॉकरोच के हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने फिगर बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। चलिए, तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, चित्र आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। समय बचाने के लिए ये मैं पहले ही ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये आप देख रहे हैं ओवरी है। चलिए, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इधर कौन कौन से भाग हैं, तो इधर ओवरी देखने को मिलेंगी आपको। ओवरी, 1 पेयर ओवरीज यहाँ पर पाई जा रही हैं। और इसके अलावा हम ओविडक्ट देखेंगे। ओविडक्ट, और ओविडक्ट के मिलने से जो स्थान आपको बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं आपको, कॉमन ओविडक्ट है। और कॉमन ओविडक्ट यहाँ वेजाइना बना रही है। और इस वेजाइना को हम जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, जिसको हम वेजाइना कह रहे हैं। चौथे नंबर पर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, स्पर्मोथिका। स्पर्मोथिका वो पार्ट है यहाँ का जो कि स्पर्म को रिसीव करता है। इसको क्या कहते हैं, स्पर्मोथिका। स्पर्मोथिका के बाद आप देखेंगे कोलैटरल ग्लैंड, दाएं बाएं बनी हुई है। ये कोलैटरल ग्लैंड है पूरी तरीके से। 5 नंबर पर कोलैटरल ग्लैंड। और कोलैटरल जेनाइटल चैम्बर देखेंगे, जेनाइटल पाउच जिसे कहते हैं, या जेनाइटल चैम्बर कह सकते हैं आप। जेनाइटल चैम्बर या जेनाइटल पाउच एक ही बात है। 7वें नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब ये हेल्प करते हैं कॉपुलेशन के दौरान। तो ये चित्र के माध्यम से आप समझिए। ये देखिए, पूरी तरीके से ओवरी है। और इस ओवरी में कौन कौन से भाग हैं, देखिए, फिलामेंट है। ये कौन 2 सेगमेंट से लेकर के और 6 सेगमेंट तक फैली हुई है। कलर में चेंज कर सकता हूँ। ये 2 सेगमेंट से लेकर के, ये 2 सेगमेंट से लेकर के 6 सेगमेंट तक आप फैली हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है, 6 सेगमेंट तक यहाँ तक। और इसमें सेगमेंट तक यहाँ पर आप फैली हुई देख ले रहे हैं। ओवरी है, और ओवरी में ऊपर वाला जो भाग है उसको फिलामेंट का है। और ये डॉट डॉट फॉर्म में यहाँ एक बने हुए हैं। यहाँ जर्मेरियम होता है, जर्मेरियम मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ये वेटेरियन मेम्ब्रेन पाई जा रही है। यहाँ पर एक चैम्बर है, यहाँ पर एक का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वाला जो पार्ट है उसको ओविडक्ट कह रहे हैं। ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट आप देख सकते हैं, जहां पर दोनों ओवरी मिल रही है आपस में। ओवरी एक डक्ट के माध्यम से ओपन हो रही है यहाँ पर। तो वो जिसको अंडे को ले जा रही है, इसको ओवरी कह रहे हैं, वो ओविडक्ट कह रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर ओविडक्ट है। ये यहाँ से मिलकर के आप देख रहे हैं, ये ओविडक्ट है। और ओविडक्ट आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वेजाइना बन रहा है। ये वेजाइना है, ये देख रहे हैं वेजाइना, ये मैंने बना रखा है। यहाँ पर दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ ये वेजाइना है। वेजाइना का स्पर्मोथिका की बात कर रहे हैं। स्पर्मोथिका ये देख रहे हैं, स्पर्मोथिका है।
ये स्पर्मथीका पूरी तरह से स्पर्मथीका क्या कर रहा है, स्पर्म को रिसीव करता है, स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है। दूसरी बात कोलेटरल ग्लैंड देख रहे हैं, कोलेटरल ग्लैंड, ये कोलेटरल ग्लैंड है, ये भी कोलेटरल ग्लैंड है, राइट कोलेटरल ग्लैंड, लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिल रही। उसके बाद जेनाइटल चैम्बर, जो जेनाइटल चैम्बर आपके सामने ये देख रहे हैं बना हुआ, पूरी तरह से जेनाइटल चैम्बर यहाँ पर कंप्लीट तरीके से बनाया गया है। ये देखिए जेनाइटल चैम्बर है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। जेनाइटल चैम्बर के नीचे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें। और इस जेनाइटल चैम्बर में ओवी पोस्चुरल प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्पर्मोथिका के नीचे वाले पोर्शन में आप बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इसका पूरा सिस्टम है, आप इसको समझ सकते हैं। ओवरी क्या है, ओवरी एक प्रकार की आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जुड़ी हुई है, और फिलामेंट आप देख रहे हैं, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 8 फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, या देख रहे हैं आप। और यहाँ पर इससे यक का फॉर्मेशन होता है। ओवरी का मेन कार्य क्या है, यक का फॉर्मेशन करना, अंडों का निर्माण करना। और ये अंडे जब पूरी तरीके से कंप्लीट निर्मित हो जाते हैं तो यहाँ मेच्योरेशन होता है, यहाँ पर इसका मेच्योरेशन होता है। ओविडक्ट के बाद वेजाइना आप देख रहे हैं, वेजाइना में जहाँ ये आप वेजाइना वाला पार्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरी, यहाँ से यहाँ तक का आप पार्ट देख सकते हैं। और इसके नीचे कोलैटरल ग्लैंड आप स्पर्मोथिका, जो कि स्पर्म को रिसीव कर रही है। स्पर्मोथिका का मतलब क्या होगा, स्पर्म को रिसीव करने वाला एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच थैलेनुमा स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, स्पर्म रिसीव हो रहे हैं। इसके दाएं और बाएं ये लेफ्ट कोलैटरल ग्लैंड है, ये राइट कोलैटरल ग्लैंड है। ये कोलैटरल ग्लैंड जो है एक प्रकार का सेक्रेशन करती हैं, और यज्ञ को जो अंडे आ रहे हैं उनका ग्रुप बनाने का काम करते हैं। कोलैटरल ग्लैंड का काम क्या है, ग्रुप बनाना, ग्रुप ऑफ यज्ञ फॉर्मेशन, यज्ञ का ग्रुप बनाते हैं। यज्ञ ऊपर से ये यज्ञ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञ आ रहे हैं। और यज्ञ आने के बाद यहाँ पर जो कोलैटरल ग्लैंड है, इसका सेक्रेशन क्या करता है, इसका सेक्रेशन क्या करता है, अंडों को इस तरीके से, ये अंडे आ रहे हैं, मान लीजिए अंडा आ रहा है, ये अंडा आ रहा है, ये अंडा, तो इस अंडे को पूरी तरीके से क्या बना रहा है, इस तरीके से ग्रुप में बांटने का कार्य कर रहा है इस कोलैटरल ग्लैंड। इसका एक सेक्रेशन होता है, वो इसको कलेक्ट करने का कार्य समझिए। इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप में अंडों को यहाँ पर रिसीव कराता है। इतनी बात समझ में रही होंगी आपकी, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ सारे भाई बहन इसको जो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं। यहाँ पर जेनाइटल चैम्बर है, इसके बाद हम अगला पोर्शन जेनाइटल चैम्बर है। जेनाइटल चैम्बर में बहुत सारे जेनाइटल पार्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम एक बहुत सारी सेक्रेट ग्लैंड होती हैं जो कि कीमो का सेक्रेशन करती हैं, और उसके द्वारा मेल अट्रैक्ट होता है। ये आपके समझ में रही होगी अच्छे से, इस बात को मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसका कॉपुलेशन की बात करेंगे। अब इसके हम निषेचन की बात करेंगे। तो इसको उतार लें, जो भाई बहन इसको देख रहे हैं अच्छे से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये जो जेनाइटल चैम्बर है ये भी ब्रॉड होता है, काफ़ी ब्रॉड है जेनाइटल चैम्बर, इसमें काफ़ी ब्रॉड होता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात करेंगे। इसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं आप,
ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का लाइफ साइकिल देख लो। लाइफ साइकिल में पहली स्टेप क्या होगी? चलिए, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन संयुग्मन। कॉपुलेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? संयुग्मन। संयुग्मन किस तरीके से होता है इसमें? चलिए हम बात करेंगे इसके संयुग्मन की। तो सेक्सुअल यहाँ पर रिप्रोडक्शन इसमें पाया जा रहा है और इंटरनल है। सेक्सुअल मेजरली कॉकरोच कॉपुलेशन एट द मिड नाइट टाइम। ये कॉपुलेशन का जो समय है वो मार्च से मैच्योरली, सेक्सुअल मैच्योरली, लैंगिक रूप से परिपक्व। सेक्सुअल मैच्योरली का मतलब क्या हो गया? सेक्सुअली मैच्योर मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल copulation in night time, at night, in night, spring season, of spring season। स्प्रिंग सीजन के समय ये कॉपुलेशन करते हैं। मार्च से लेकर के सितंबर तक ये देखने को मिलेगा। मार्च टू सितंबर, मार्च से सितंबर तक यहाँ पर क्या कॉपुलेशन पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। इस दौरान क्या होता है कि मेल जो है वो फीमेल के अंदर स्पर्मोथिका में इंटर कर देता है। स्पर्म को मेल प्रोड्यूस sperm direct in फीमेल स्पर्मोथिका। स्पर्मोथिका के अंदर डायरेक्टली डाल देता है और वहां पर जो है स्टोर होते हैं स्पर्म। फीमेल कॉकरोच कॉपुलेशन के दौरान जो इसके अट्रैक्शन के लिए एक केमिकल फीमेल जो है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, समझ सकते हैं इस बात को। देखिए किस तरीके से अट्रैक्शन होता है इसमें। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? एक प्रकार का केमिकल का सेक्रेशन करती है जिसको फोरामेन कह सकते हैं। फोरामेन केमिकल। और मेल के एल्टीने इन्हें क्या करते हैं? इन्हें रिसीव कर लेते हैं। रिसीव कर अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब आकर्षित हो जाते हैं। टेड होकर कॉपुलेशन करते हैं, करते हैं। ये तो कॉपुलेशन की क्रिया होगी। यहाँ पर कॉपुलेशन इस तरीके से होता है
और इसके बाद उचिका का फॉर्मेशन होता है, उचिका बनती है, उचिका, उचिका फॉर्मेशन देखेंगे आप। इसके बाद चलिए, उचिका फॉर्मेशन, यहाँ पर अंडे उचिका में से बन रहे हैं। ये पूरी तरीके से कौन करा रहा है? अभी हमने आपको एक ग्लैंड बताई रखी थी, अभी जो ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अंडे को क्रम से लगा देती, कोलैटरल ग्लैंड की बात की थी अभी हमने। यहाँ कोलैटरल ग्लैंड की अभी बात की गई थी। उस कोलैटरल ग्लैंड का क्या काम है? जो यक आ रहे हैं उन यकों को क्या करना है, इसे पूरी तरह से उनको एक उचिका बना देना है। उचिका एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, समझ लें आप। उचिका क्या है? उचिका एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, गोला अंडाकार संरचना है, और इसमें 16 लगभग 16 एग लगे रहते हैं। कितने एग लगे रहते हैं पूछ लेगा। एक उचिका में अंडों की संख्या कितनी? तो लगभग 16 पाई जाती है। उचिका फीमेल कॉकरोच के एब्डामाइन में स्टोर होते हैं। उचिका कहाँ स्टोर हो रहे हैं? उचिका फीमेल के एब्डामाइन में, एब्डामाइन कैविटी में स्टोर होते हैं, स्टोर होते हैं। और आफ्टर दैट सम टाइम, आफ्टर द सम टाइम, यहाँ पर जो एग हो रहे हैं स्टोर, ये जो है वो फर्टिलाइजेड एग है। सम टाइम, आफ्टर द सम टाइम हैचिंग, हैचिंग the egg in dry place, egg in dry place, dry place, शुष्क स्थान पर इनको दे दिया जाता है हैचिंग के लिए। और उसके बाद हैचिंग होती है, अंडे बाहर निकल कर आते हैं, एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो को डेवलपमेंट होता है। अब एम्ब्रायो फॉर्मेशन यहाँ देख लेंगे। फॉर्मेशन, एम्ब्रायो फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? अंडा बाहर निकल कर आता है इस तरीके से ये, और यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है, मारुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला स्ट्रक्चर बनती हैं। इसके बाद सुपरफिशियल क्लीवेज यहाँ पाया जाता है। एम्ब्रायो फॉर्मेशन के दौरान सुपरफिशियल पूछ लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुपरफिशियल क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब समझ रहे हैं? विदलन। क्लीवेज का मतलब विदलन, यानी कि अभी आपको हम बताते हैं क्लीवेज का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर देखिए, जब कोई एग है, ये एग है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर जाइगोट बन चुका है, और जाइगोट के बाद इनका फॉर्मेशन होगा, आगे एम्ब्रायो बनेगा। तो उसमें ये किसी एग में इक्वल यहाँ इस तरीके से होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये 2n स्ट्रक्चर है, और यहाँ ये अलग अलग स्ट्रक्चर में बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर 2 सेल हो जाएगी, 2 सेल है, फिर 4 सेल हो जाएगी, यहाँ पर 4 सेल हो जाएगी।
इस तरीके के ये बारंबार यहाँ पर विभाजन होता है और विभाजन के दौरान यहाँ पर और बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती चली जाती हैं। ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और मारुला, और उसके बाद लिम्फ बनता है, और लिम्फ लास्ट में क्या बनता है, लिम्फ। और लिम्फ जो है वो हैचिंग के बाद, अंडे को तोड़ने के बाद बाहर निकल आता है और नया कॉकरोच में डेवलप हो जाता है और ये फिर अंडे देने लगता है। ये आप समझ सकते हैं। इसका फिगर अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता है, ध्यान से समझ लें। इसका लाइफ साइकिल अभी हम आपको बता देते हैं, फिगर के माध्यम से आप इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है, ये देखिए आप, ये मेल है मान लीजिए, और ये फीमेल है। इन दो, ये आफ्टर द हैचिंग के बाद कॉपुलेशन हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के बाद ये अंडे दे रहा है और अंडे के बाद टीके का निर्माण हो रहा है। अंडे से क्या निकल रहे हैं, अंडे में क्लीवेज हो रहा है। क्या हो रहा है अंडे में, क्लीवेज। और क्लीवेज होने के बाद बहुत सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाती हैं। छोटा सा निम्फ बन रहा है और इसके बाद यहाँ पर लिम्फ बन जाता है और लिम्फ के बाद एग हैचिंग होती है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है फूल, और एक छोटा सा यहाँ पर आपके सामने निकला हुआ नया कॉकरोच बन जाता है। तो इस तरीके से पूरे कॉकरोच का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं कॉकरोच पूरी तरीके से बन रहा है, मतलब कॉपुलेशन, और कॉपुलेशन के बाद यहाँ पर उचिका का फॉर्मेशन हो रहा है। उचिका का फॉर्मेशन के बाद उसके अंडे में क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज के बाद लिम्फ बनना है। लिम्फ के बाद यहाँ पर छोटा नन्हा सा लिम्फ बनना, पूरी तरीके एडल्ट में बदल जाएगा और एग को ब्रेक डाउन कर देगा और बाहर निकल जाएगा और पूरी तरीके से ये इसका लाइफ साइकिल आपके सामने कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले एक और नए मेंबर की, जिसको पोलियमॉन कह रहे हैं, और इसके बाद मोलस्का। इसी तरीके से हम फाइलम बाई फाइलम आगे बढ़ते रहेंगे, उसके प्रत्येक मेंबर और जनरल कैरेक्टर की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बहुत सारी यहाँ पर आपको जानकारियाँ मिल रही हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा। चलिए धन्यवाद।